सबसे पहले न्यूज़ है, जितने भी रियल मनी गेमिंग बिजनेसेस है वो बंद हो गए हैं। सबने अनाउंसमेंट कर दिया है। सबने अनाउंसमेंट ये करी कि हम इंडिया के अंदर बिजनेस बंद कर रहे हैं और हम ऑल्टरनेट ढूंढने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे अगर हम पोकरबाजी की बात करके चले तो उन्होंने अपना बिजनेस इंडिया के अंदर बंद कर दिया है। ज़ूपी की बात करके चले तो उन्होंने भी अपने रियल मनी गेमिंग के बिजनेस को बंद कर दिया है। अगर मैं प्रोबो की बात करके चलूं तो उन्होंने भी इंडिया के अंदर अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया है। इसके अलावा एमपीएल वाले भी बंद हो गए हैं। बाकी रश गेमिंग की बात करके चले तो वो भी बंद हो गया भाई। केविन भारती मित्तल इसको बैक करते थे। अब इस सारे बवाल के बीच में जो गेमिंग कंपनीज हैं उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है भाई कुछ ट्रांजिशन पीरियड दिया जाए। अगर हम गेटवे वालों की बात करके चले 10% के आसपास गेमिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है पेमेंट स्टार्टअप्स के अंदर। बाकी सेबी वाले एक इन्फ्लुएंसर को सर्च कर रहे हैं, 500 करोड़ के इलीगल गेन्स करे हैं उन्होंने, ऐसा कहा जा रहा है। बाकी जापान की बात करके चले तो $68 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अनाउंस करी है उन्होंने इंडिया के अंदर। इसके अलावा इंडिया और रशिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक्स फिर से शुरू हो गई है। इसके अलावा इंडिया के एक्सपोर्ट्स चाइना को बढ़ते हुए दिखाई दिए है। अगर फाइनेंशियल ईयर 26 के पहले 4 महीने की बात करके चले 20% राइज दिखाई दिया है। बाकी चाइना अपना यूएस के साथ रिलेशनशिप सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की मान के चले तो 500 बोइंग जेट वो खरीद सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी चीज पता लगी है भाई, डोनाल्ड ट्रंप 10% कमीशन कमाते हैं रशिया यूक्रेन वॉर से। बाकी हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले तो वोडाफोन आइडिया के एजीआर ड्यूज को कट करने का प्लान कर रहे हैं। बाकी हमारी गवर्नमेंट फर्टिलाइजर्स के ऊपर जीएसटी को घटा रही है, 18% से 5% लाने की बात करी जा रही है। इसके अलावा रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर भी जीएसटी को 5% पे ले जाने की बात करी जा रही है। तो सुनने में आ रहा है IRDAI कैप करने वाली है हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम हाइस को। बाकी NHAI टोल ऑपरेटर्स के लॉस को बियर करने के लिए जो कि फास्टैग एनुअल पास से हो रहा है कॉम्पनसेट कर रहे हैं। इसके अलावा एंट्रोपिक की बात करके चले $10 बिलियन रेज कर रहे हैं $170 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर।